तो आप डिसअपॉइंट मत हो, हमारे पास डिसएडवांटेजेस तो हैं ही, डिसअपॉइंटमेंट ऐड कर लोगे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। परेशानियां हैं, ठीक है यार, लोग सब कुछ कर रहे हैं, जॉब के साथ यूपीएससी भी क्रैक कर रहे हैं, धोनी जी क्रिकेट टीम में भी पहुंच गए, सब कुछ हो जाता है। हेलो आउट देयर, और आई थिंक कि ये काफी सेफ है अज्यूम करना कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपनी जिंदगी में कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, वो अपनी जॉब जिसमें वो अभी हैं उसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अब हम लोग ऐसी सिचुएशन में कई रीजन से आ सकते हैं। सबसे पहले, मे बी आप अपनी फैमिली के सोल ब्रेड अर्नर, यानी कि आप अपने फैमिली में एकमात्र व्यक्ति हैं जो पैसा कमा रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर किसी हद तक फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, या फिर आप हमेशा से आपको पता था आपको क्या करना है और आप उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे थे बट वो हुआ नहीं, जैसा कई बार हो जाता है। तो इस बीच में आपने कोई दूसरी जॉब पकड़ ली ताकि जब तक वो आपको मिले यू हैव अ बैकअप, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टफ विद यू। या फिर आप मेरे जैसे हो सकते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि उनको एग्जैक्टली करना क्या है, तो वो इधर उधर अपने हाथ पांव मारते रहते हैं, और जब आप इधर उधर हाथ पांव मार रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक इनकम स्ट्रीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत ज्यादा डिजायरेबल भी होता है, बिकॉज हर किसी के पास ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड की लग्जरी नहीं होती है जिसकी वजह से हम इजीली कुछ भी जो करना चाहे वो कर पाए। तो हम लोग जब इस नॉट सो डिजायरेबल पोजीशन में होते हैं, जब हम जॉब के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ये मतलब काफी ट्रिकी सी सिचुएशन हो जाती है। अब ये भी हो सकता है कि आप कि बहुत ही ज्यादा यू हैव वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मे बी आप हफ्ते में 50-60 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, उसके ऊपर से भाई साहब आपका बॉस ऐसा है जो मतलब बहुत प्लेजेंट नहीं है, जिसके साथ आप चाय नहीं पी सकते, मे बी यू कैन नॉट हैव अ चैट ओवर अ बियर विद हिम। साथ ही साथ आपके कलीग्स जिनके साथ आप लिटरली दिन में 8 से 9 घंटे बिता रहे हैं, अगर वो आपको इनकरेज भी नहीं कर रहे हैं से टू अचीव व्हाट यू वांट टू डू, पर एटलीस्ट यू वांट पीस ऑफ माइंड। अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, अगर आप कोई साइड हसल है आपका, आप उसको बिजनेस बनाना चाहते हैं, आप किसी हायर एजुकेशनल एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, आपको उस टाइम पे फोकस करना है। फोकस करने के लिए सिर्फ एक पीरियड प्रीरिक्विजिट है, पीस ऑफ माइंड। तो अगर आपको वो इंकरेज नहीं कर रहे तो कम से कम अगर पीस ऑफ माइंड रहने दे तो वही बहुत बड़ी बात है। कई बार ये भी नहीं होता, और इसके साथ हमारी खुद की अलग परेशानियां होती हैं। देखिए, जब जब बंदे को पहली बार, या बंदे या बंदी किसी को भी पहली बार सैलरी मिलनी शुरू होती है और जब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है तो बंदा थोड़ा बदलने लग जाता है। महीने के एंड में वो जो सैलरी क्रेडिट होने की आवाज आती है, जो मैसेज आता है जिसका हम सब वेट करते हैं, हम सब, वो आपको काफी हद तक बदल देता है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल कर देता है कि आप शायद उस तरीके से मेहनत नहीं करते जिस तरीके से आपको करनी चाहिए अपने जॉब के लिए, या अपने, आई मीन नॉट फॉर जॉब दैट यू आर इन, फॉर द जॉब दैट यू वांट टू बी इन, और इट वुड बी अ बिजनेस और व्हाटएवर इट इज। तो ये आपको कंफर्टेबल कर देता है, तो वो एक थोड़ी सी परेशानी रहती है। शायद आप अपनी उस हैचबैक का डाउन पेमेंट कर दें तो आप फाइनेंशियली इंटैंगल्ड हो गए, अब आप निकल भी नहीं सकते, ईएमआई भी पे करनी है। या फिर आप वो लेटेस्ट आईफोन ले ले तो सोने पे सुहागा, वो तो मस्त है। तो और कई अदर डिस्ट्रैक्शंस हैं जो मुझे आई डोंट थिंक सो बोलना जरूरी है, आपने समझ लिया होगा। तो ये सबसे इंसान जूझता है, दीज आर द वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियोज ऑफ लाइफ। तो फिर आप सोच रहे हो भाई ये सब तो हमें पता ही है, हम वी आर लिविंग थ्रू इट, परेशानियां तो हैं ही, तो एग्जैक्टली हमारे पास एडवांटेज क्या है? देखो यार, इस देश में हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड, जो दोनों क्वालिटीज एक पर्सन में, ऐसे किसी मतलब कमी नहीं है। आप कहीं चले जाओ, हर फील्ड में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही टैलेंटेड है, और जो अपने 24 घंटे भी इस काम में दे रहे हैं, आप जहां फुल टाइम जॉब पे हो। पर आपके पास एक ऐसी चीज है जो इनके पास नहीं है, और वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी। देखो, कैसे चीजें होंगी, क्या होंगी, किसी को पता नहीं होता। लोग रणजी में सालों साल खेल जाते हैं, इंडिया के लिए नहीं खेल पाते। इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, या आपका एक बिजनेस या स्टार्टअप अगर खोलने जाओगे तो लोग हैं, मतलब दे आर रिसर्चिंग लाइक एनीथिंग, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बट जब आप 24/7 अपने लाइफ का प्राइम टाइम इसमें डिवोट कर रहे हो, बिटवीन 20 to 25 और मे बी लेटर विदाउट एनी जॉब, तो आपका वर्कएक्स भी नहीं आ रहा है, आपके पास कोई इनकम स्ट्रीम भी नहीं है, तो आप बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में आ जाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो, इट इज डिफिकल्ट,
मे बी आपके पास उतने घंटे नहीं है, मे बी आप एक साइड ट्रैवलिंग का ही आपका 1-1.5 घंटा लगता है, बट जो सिक्योरिटी है कि अगर नहीं हुआ तो कोई नहीं, कुछ तो है जिससे आप खा पी लोगे, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी लोगे। वो एक बहुत बड़ी चीज है। आई मीन, इस सारे डिसएडवांटेजेस के बीच में अगर आप इसको इस वैंटेज पॉइंट से देखना शुरू करो यार कि मेरे पास एटलीस्ट ये तो है कि अगर कुछ भी नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं इस जॉब में रह लूंगा। ठीक है, लोग एडजस्ट करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसा होगा नहीं, यू आर गोना अचीव व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। यू ऑलवेज हैव दैट थिंग ऑन द बैक ऑफ योर माइंड कि यार कुछ तो है, और ये बहुत ही बड़ी चीज होती है। तो अगली बार जब आप थोड़े से डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, जब आपका बॉस आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है जॉब में, राइट, ऑब्वियसली यार उसको भी अपना कुछ तो इंसेंटिव लेना होगा आपके परफॉर्मेंस की वजह से, या जो भी रीजन हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो या कुछ भी हो। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप एक जॉब में हो तो आपके पास एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, सम सॉर्ट ऑफ। आपके पास कुछ है जिसके ऊपर जिससे आप कमा सकते हो, खा सकते हो। जो आपका बड़ा सपना है वो तो पूरा होना ही है, पर अगर गलती से भी ऐसा नहीं हुआ तो इट्स ओके। और एक बहुत बड़ी चीज है, ये जो मेंटल सपोर्ट आपको देगा ना, ये शायद ही कोई मोटिवेशनल वीडियो आपको दे पाए। जब आपके पर्स में पैसा है तो सारी चीजें अच्छी से अच्छी चली जाती हैं। तो आप डिसअपॉइंट मत हो, हमारे पास डिसएडवांटेजेस तो हैं ही, डिसअपॉइंटमेंट ऐड कर लोगे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। परेशानियां हैं, ठीक है यार, लोग सब कुछ कर रहे हैं जॉब के साथ, यूपीएससी भी क्रैक कर रहे हैं, धोनी जी क्रिकेट टीम में भी पहुंच गए, सब कुछ हो जाता है। थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत होती है। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, जस्ट ट्राई टू वर्क स्मार्टर और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ। अंटिल देन कीप हसलिंग।